अगर वोटर फर्जी है, अगर वोटर फर्जी है तो पीएम नरेंद्र मोदी भी फर्जी है। अगर वोटर लिस्ट में अगर हम लोग का नाम नहीं है, अगर ठीक है बात है हम लोग गलत है, बिहार का वासी नहीं है, तो ये चुनाव में जो 24 में लोग चुनाव में वोट दिए, लोकसभा का चुनाव में, तो नरेंद्र मोदी भी तो फर्जी हुआ ना जी। प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठा दिया आप लोग, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया है, वो भी तो फर्जी है, तो वो भी अपना इस्तीफा देके री इलेक्शन करवाए। ये सब सीधा साजिश है, ये सब सीधा साजिश है। पता चल रहा है नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार को कि तेजस्वी यादव का सरकार बन रहा है, गरीबों का सरकार बन रहा है, तो गरीबों का आवाज कुचलने के लिए, दबाने के लिए ये सिर्फ साजिश है इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, और इसका हम लोग प्रचुर विरोध करेंगे। और जब तक ये नियम वापिस नहीं लिया जाएगा। अच्छा, जब हम लोग बिहार के नागरिक नहीं हैं, जब हम लोग अवैध वोटर हैं, तो ये जो साल भर पहले और 10 साल पहले जो एमपी का चुनाव हुआ, तो ये भी अवैध है, सारा सरकार अवैध है, प्रधानमंत्री जी को भी सब अवैध है। फिर से इलेक्शन कराइए, फिर से इलेक्शन कराइए। जब हम लोग अवैध हैं, हम लोग बिहार के नागरिक, हम लोग मैंने साबित करेंगे कि हम लोग मैंने बिहार के नागरिक है कि नहीं है। अरे आप साबित कराइए कि हम लोग बिहारी नहीं है। क्या नाम हुआ आपका जी? मेरा नाम मोहम्मद साहिल है। अच्छा, मोहम्मद साहिल जी, आप भी बिहार बंदी में आए जी? हम बिहार बंदी में आए हैं। बहुत गलत हो रहा है यहाँ पे बिहार के सरकार की, बिहार के जनता लोग के साथ। ये नीतीश कुमार है, नरेंद्र मोदी है, ये लोग साजिश कर रहे हैं कि नया कोई बिल निकाला जाए, लेकिन हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हम लोग हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं, और यही कहना चाहते हैं कि सब एकता, और बिहार के जनता को बाहर निकलना पड़ेगा सबका समर्थन के लिए, और जो भी ये हो रहा है इसको बंद किया जाए और सख्त से सख्त इस पे रोक किया जाए, यही कहना है मेरा। अभी इलेक्शन के बारे में आपको पूरी जानकारी है क्या? जी, इलेक्शन के बारे में यही कहना चाहते हैं कि ये जो नीतीश कुमार है उसको हराया जाए। चुनाव आयोग बहुत बेहतरीन तरीके से नरेंद्र मोदी का प्रोपेगेंडा लागू करने का काम कर रही है। चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं रहा, ये रखेल आयोग हो गया है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का। इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं रह गया है, और बिहार की जनता ये पूरी तरह से जान चुकी है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार उनको अपने चुनावी अधिकार से, लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो हम लोग नहीं चलने देने का काम करेंगे। विगत 10 दिनों में हत्या पर हत्या हो रही है। हाल ही में देखे कि पटना में एक व्यवसायी का हत्या कर दिया गया, और आपका क्षेत्र फतेहपुर भी है, तो फतेहपुर में देखे जिस तरीके से एक बालक का हत्या कर दिया गया गोली मारकर, तो उसमें क्या बोलना चाहते हैं? क्या नीतीश कुमार सच में क्या टायर्ड हो चुके हैं? क्या वो कुंभकर्णी की नींद ले रही है क्या? बिहार में राक्षस राज चल रहा है, राक्षस राज चल रहा है बिहार में, और मैं समझता हूं कि अब राक्षस का अंत करने का टाइम आ गया है, और जब तक ये राज नहीं खत्म होगा, मैं नहीं समझता हूं कि बिहार की जनता अमन चैन के से सोने का काम करेगी, अमन चैन से जीने का काम करेगी। बागेश्वर बाबा आए हुए हैं पटना में, बार बोल रहे हैं कि क्या बिहार के पागलों, इस तरीके से बोला जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री प्योर पागल है। अच्छा, वो बाबा नहीं है, बड़का ठग है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से घूम के आया है, प्योर ठग है बाबा, और ठगा ठगी करने आया है बिहार में। पागलों बोल के अपना मानसिक स्थिति का परिचय देने का काम कर रहा है। वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया है, और खुद पागल रहता है वही दूसरे को पागल बोलता है, जो चोर रहता है वही दूसरे को चोर बोलता है। तो मैं समझता हूं कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया धीरेन्द्र शास्त्री, उसको जल्दी रांची के काके या आगरा के पागल खाना में भर्ती करवाइए। बड़ी बात बोल रहे हैं आप, सच्ची बात बोल रहे हैं, सच्चाई है। अच्छा, वो धीरेन्द्र शास्त्री पागल है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है। हाँ, मतलब आप बाबा पे आरोप लगा रहे हैं इस तरीके से? अरे भैया वो बाबा है ही नहीं है, तो बाबा कैसे बोल रहे हैं? ढोंगी कर रहे हैं? ढोंगी नहीं है, विक्षिप्त मानसिक रूप से पागल है। काके और आगरा उन्हीं लोग के लिए बनाया गया है, रांची का काके और आगरा में जो पागल खाना उन्हीं लोग के लिए बनाया गया है। जल्दी से जल्दी उनको भर्ती करवाइए, उनको मानसिक स्थिति सही करवाइए, नहीं तो हम समझते हैं कि पूरा इंडिया में घूम के सबको पागल घोषित कर देंगे। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? समीर यादव। यादव जी, तो आप देख रहे कि जिस तरीके से इटावा की घटना को देख के यादव जी आप हैं, तो बताइए कि कथावाचक यादव नहीं बन सकता है क्या? ये देश भारत के संविधान से चलता है, किसी मनुस्मृति से नहीं चलता है। अभी वाला हो गया है, ये मनुस्मृति से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा, और संविधान में सबको एक अधिकार से जीने का हक दिया है। एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और सबका मौलिक अधिकार है कि कोई भी कुछ कर सकता है। तो हम समझते हैं यादव हो मुसलमान हो, सबका अपना अपना धार्मिक राइट है। मुसलमान अपना मुस्लिम का काम करेगा, यादव हिंदू है, हिंदू का धर्म कांड करेगा। ये मनुस्मृति से नहीं चलेगा। यादव हो, चमार हो, दुसाद हो, पासवान हो, भूमिहार हो, राजपूत हो, कोयरी हो, कुशवाहा हो,
या कुर्मी हो या ब्राह्मण हो या लाला हो या राजपूत हो, सबको अपना अपना धार्मिक अनुष्ठान करने का ताकत यहाँ का संविधान देने का। राहुल गांधी जी देख रहे हैं कि बिहार दौरे पर बार बार आ रहे हैं और तेजस्वी यादव जी का सपोर्ट भी किया उन्होंने, और पटना में आज आए भी है और संपूर्ण बिहार बंदी का वो भी। राहुल गांधी हमारे महागठबंधन के एक अंग हैं और पूरे देश में वो विपक्ष के नेता भी हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता भी हैं और बहुत ही संघर्ष करने वाले नेता हैं। हम समझते हैं कि राहुल गांधी बिहार में ही नहीं पूरे देश में घूम घूम कर पदयात्रा कर करके लोगों को जगाने का काम किया, समझाने का काम किया, जिसका नतीजा हुआ कि आज नरेंद्र मोदी कहा 400 पार का दावा करता था, 240 पे आकर लटक गया, बैसाखी का सरकार चल रहा है। तो हम समझते हैं कि राहुल गांधी के आने से बिहार में हम लोग को मजबूती मिलेगी और महागठबंधन की इस बार सरकार बनने का काम होगा। चलिए धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका जी? मेरा नाम मोहम्मद साहिल है। अच्छा मोहम्मद साहिल जी, जी आप भी बिहार बंदी में आए जी, हुए हम हैं? बिहार बंदी में आए हैं। बहुत गलत हो रहा है यहाँ पे बिहार के सरकार की, बिहार के जनता लोग के साथ। ये नीतीश कुमार है, नरेंद्र मोदी है, ये लोग साजिश कर रहे हैं कि नया कोई बिल निकाला जाए, लेकिन हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हम लोग हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं और यही कहना चाहते हैं कि सब एकता और बिहार के जनता को बाहर निकलना पड़ेगा सबका समर्थन के लिए, और जो भी ये हो रहा है इसको बंद किया जाए और सख्त से सख्त इस पे रोक किया जाए, यही कहना है मेरा। अभी इलेक्शन के बारे में आपको पूरी जानकारी है क्या? जी, इलेक्शन के बारे में यही कहना चाहते हैं कि ये जो नीतीश कुमार है उसको हराया जाए। बोले मोदी हाय हाय। आज जो संपूर्ण बिहार बंदी का ऐलान किया गया था और खास करके गया जी में बिहार बंदी का असर दिखा भी है, उस पर क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि जो नीतीश कुमार की और नरेंद्र मोदी की जो डबल इंजन की सरकार है, ये गरीबों की अहित की सरकार है। ये कभी गरीबों के बारे में सोचती ही नहीं है। ये जो नया मतदान सूची जो लागू किया गया है, इसमें ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट मांगा गया है कि वो गरीब कहाँ से लाएगा? अरे बर्थ सर्टिफिकेट अपना बाप का कहाँ से लाएगा जी? अरे महादलित है, वो मैंने गरीब और मैंने पिछड़ा बिहार का ST SC कहाँ से सब लाएगा? अब आधार कार्ड को उसमें इनवैलिड कर दिया गया है। तो आप आधार कार्ड क्यों बनाए थे? बल्कि आधार का सर्वमान था। अब क्यों बनाए थे? अब एक सर्टिफिकेट को आपको मान के चलिए कि बनाने के लिए वहां जाने के लिए आधार कार्ड वैलिड है और सीधा सीधे में आधार कार्ड इनवैलिड है। ये कैसा है भाई? अच्छा, जब हम लोग बिहार के नागरिक नहीं हैं, जब हम लोग अवैध वोटर हैं, तो ये जो साल भर पहले और 1.5 साल पहले जो MP का चुनाव हुआ, तो ये भी अवैध है। सारा सरकार अवैध है, प्रधानमंत्री जी को भी सब अवैध है। फिर से इलेक्शन कराइए, फिर से इलेक्शन कराइए। जब हम लोग अवैध हैं, हम लोग बिहार के नागरिक, हम लोग मैंने साबित करेंगे कि हम लोग मैंने बिहार के नागरिक है कि नहीं है? अरे आप साबित कराइए कि हम लोग बिहारी नहीं है। नरेंद्र मोदी एक बिहारी सब पर भारी, पूरा बिहार बन जाएगा। गया की जनता का पुकार है, गया की प्रतिपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव, वो गरीबों के हित में काम करते हैं और गरीबों के हित में काम करते रहेंगे। और हम लोग सभी युवा मिलजुल कर उनका सरकार बनाएंगे ताकि सभी युवा को नौकरी मिलेगा, पलायन रुकेगा, फैक्ट्रियां आएंगी बिहार में, बिहार हमारा फले फूलेगा। जो प्लान करने के लिए किसी और जगह गए उनका वोट तो कटेगा नहीं कटेगा? देखिए, इसमें तो सबका वोट कटेगा। वो वहाँ पलायन करने के लिए नौकरी में बेचारा व्यस्त है, तो कहाँ से दौड़ दौड़ के आएगा मैंने बिहार, और कहाँ से डॉक्यूमेंट बनाएगा और कहाँ से क्या करेगा? मैंने 26 दिन में अब 8 करोड़ जनता के वोटिंग कर लीजिएगा जी, गणना कर लीजिएगा वोटिंग का। अरे पॉसिबल है? अरे इस सरासर इलेक्शन आयोग भाजपा सरकार और नीतीश सरकार के साथ मिलकर सरासर षड्यंत्र रच रहा है, गरीबों को एकदम फेंक देने के लिए, लोकतंत्र से एकदम हटा देने के लिए। ये गरीब देखिए, ये जो है गरीब हटाओ सरकार नहीं है, ये गरीबों को ही हटाओ सरकार है। तो जब तक हमारा अधिकार छीनना चाहते हैं हम, मेरा अधिकार, हाँ एकदम, हमारा क्या पूरा दलित समाज, पिछड़ा समाज और सभी गरीबों का अधिकार छीनना चाहते हैं। कहाँ से लाएंगे जी? हमारा तो बर्थ सर्टिफिकेट है ही नहीं, हम अपन बाप के कहाँ से लाएंगे? एक मिनट आप बताइए, आप बिहार बंदी में आप भी आए हैं क्या? हाँ साहब, चक्का जाम कर दिए पूरा? यहाँ चक्का जाम है साहब। पता है किस लिए मतलब बंदी है? बंदी है हमारी पार्टी के लिए चलते, हमारी महंगाई ज्यादा हो रही है, नाजायज हो रही है हमारे देश में, हमारी गरीबों को मारक हो रही है, हमारी गरीब आदमी मारे जा रहे हैं, मजदूर परेशान हो रहे हैं। इस चक्कर में हमने चक्कर जाम किया। बिहार लिस्ट के बारे में पता है? वोटर लिस्ट में हमारे वोटर लिस्ट है, फिर भी उसको डिलीट किया जा रहा है, कैंसिल किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? अगर वोटर फर्जी है, अगर वोटर फर्जी है तो PM नरेंद्र मोदी भी फर्जी है।
अगर वोटर लिस्ट में अगर हम लोग का नाम नहीं है, अगर ठीक है भाई जब हम लोग गलत है, बिहार का वासी नहीं है, तो ये जो चुनाव में जो 24 में हम लोग चुनाव में वोट दिए, लोकसभा का चुनाव में, तो नरेंद्र मोदी भी तो फर्जी हुआ ना जी। प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठा दिया आप लोग, प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठ गया है, तो भी तो फर्जी है, तो वो भी अपना इस्तीफा देके री इलेक्शन करवाए। ये सब सीधा सीधा साजिश है, ये सब सीधा सीधा साजिश है। पता चल रहा है नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार को कि तेजस्वी यादव का सरकार बन रहा है, गरीबों का सरकार बन रहा है। तो गरीबों का आवाज कुचलने के लिए, दबाने के लिए ये सिर्फ साजिश है इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, और इसका हम लोग प्रचुर विरोध करेंगे। और जब तक ये नियम वापिस नहीं लिया जाएगा, नरेंद्र मोदी हाया किनारा लगा रहे हैं, किनारा लगा रहे हैं, तो गया का चक्कर जाम हो चुका है। आप देख सकते हैं लगातार, वीडियो को समाप्त करते हुए